Hello, my dear students. How are you feeling? I guess everybody is feeling fabulous. And again, I'm before you on your demands with the second part of words often confused. As this boys confused there, where to use affect, where to use effect, advice or advise, lay or lie, okay, choose or chosen. So, what are the words there? How to use these words? We always confuse there, like this boys confused. And I think most of the students also confused like this. Most of the students are also in the same plight. So how to remove the problems, how to remove these confusing words, how to remove the confusion, that where to use this word and where to use the other word there. Okay, so let's start with me there to remove your confusion about the confusing words. Okay, how will you remove the confusion there? This is the second part of the video. In the first part also we discuss some words there, that how it will remove there, and in a very funny way we learn how to remove the confusion, like in to and to, very, each, every, all, etc. Many more were there. Let's start this video with new things there, right? As in this animation, this is shown there that this way, this way, this way, this way, but the direction is different there. Means to say this man is confused there, where to go. हर जगह पे ये लिखा है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये रास्ता है, इधर आओ, इधर आओ। तो होता क्या है यहाँ पे, अभी मैन कंफ्यूज है कि हर जगह हर डायरेक्शन में लिखा है, वो कहता है इधर आओ, वो कहता है इधर आओ। तो अब ये क्या करेगा, ये कंफ्यूज है। और कैसे कंफ्यूज है, एज यू आर कंफ्यूजिंग देयर, कि ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। आप सोचते नहीं मैं ये वर्ड लिख दूं, फिर सोचते नहीं नहीं इसके इसमें तो ये वर्ड आना चाहिए, फिर आप सोचते कि नहीं इसमें इंश्योर आएगा, नहीं नहीं इसमें इंश्योर आएगा। देन लाइक दिस मैन इज आल्सो कंफ्यूज दैट वेयर टू गो, व्हाट टू यूज देयर। बट आई डोंट वांट दैट यू विल कंफ्यूज द होल लाइफ देयर, राइट? आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती भी आप यहाँ पर पूरी लाइफ यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज रहे कि इस वर्ड को कैसे यूज करना है, उसको कहाँ पे यूज करना है। सो सम वर्ड्स आर देयर विद मी, लाइक इंश्योर versus ensure there. Ensure and ensure are common words that are often confused and interchanged there. हम हमेशा इनको इंटरचेंज कर देते हैं कि इंश्योर की जगह इंश्योर, इंश्योर की जगह इंश्योर लगा देते हैं हम यहाँ पे। So when you know the difference, it's very easy to avoid the error there. Okay, so let's come to me there. फर्स्ट, इंश्योर। इंश्योर इज अ वर्ब, ये हमेशा आप ये ध्यान रखना, इंश्योर यहाँ पर क्या एक वर्ब है, और एंश्योर भी आपकी वर्ब है। ओके, इट मीन्स टू गार्ड अगेंस्ट हार्म और लॉस। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम गार्ड करते हैं, अपने आप को सेव करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी हार्म और लॉस। अगर हमें कोई लॉस होने वाला है, अगर हमें कोई हार्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को गार्ड करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को सेव करते हैं यहाँ पे। एंड इट इज रिलेटेड टू अ नाउन। ये जो नाउन होता है इंश्योरेंस, अपने आप को जैसे होता है ना इंश्योरेंस करना, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, आपको तो पता होगा। हम इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं ना ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, कोई भी अगर लॉस हो, लाइफ का लॉस है या कुछ भी लॉस हो, हेल्थ का लॉस हो, तो हम उसको कवर कर सके यहाँ पर, ठीक है। या किसी भी तरह का अगर डैमेज होता है, मान लो इंश्योरेंस होता है व्हीकल का ही होता है, व्हीकल का इंश्योरेंस आपने देखा होगा सबके घर में होता है, हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, वो क्यों करवाते हैं, ताकि हम इंश्योर कर सके उस चीज को या अपनी लाइफ को होने वाले हार्म से, होने वाले लॉस से। तो सेम यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं। तो किसी चीज का इंश्योरेंस होना, किसी चीज के लेके हम जब वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब हम जो है वो प्रोटेक्टिव हैं, अब हम सेव्ड हैं, हमारी लाइफ सेव है, हमारा व्हीकल जो वो सेव है, मीन्स हम थोड़ा सा शांति से आराम से बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पे क्या है, एंश्योर। एंश्योर क्या होता है यहाँ पर, इट मीन्स टू मेक सेफ और सर्टेन। हमने जो है वो क्या करना है, बनाना है। वो जो बनाने की जो सेंस है, अपने आप को सेव करना, सिक्योर करना, सर्टेन करना। मेकिंग की जो सेंस यहाँ पर आती है वो होती है एंश्योर। हम कहते हैं यस हमने अपने आप को एंश्योर कर लिया, यहाँ पर क्या किया, मेक कर लिया, बना लिया, हमने क्या कर लिया, अपने आप को एंश्योर कर लिया। और इंश्योर क्या है, जिस चीज के अगेंस्ट हमने कोई प्रोटेक्शन का स्टेप उठा लिया। यहाँ पर जब हमने क्या किया, कोई स्टेप उठा लिया है, हमने आपको सेव कर लिया, हमने अपने आप के को जो अगेंस्ट जो हार्म था या लॉस था, हमने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, तो वो होता है इंश्योर, किसी चीज को इंश्योरेंस करवा लेना। और यहाँ पर एंश्योर होता है वो स्टेप को हमने बनाना, हमने क्या करना, इट मेक टू मेक सेफ, हमें वो सेफ बना देते हैं। जो वो प्रोसेस है वो क्या है हमारी, एंश्योर की हम जो है एंश्योर हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 30 कॉमन कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। ये कहता है कि नहीं यहाँ पर ये लिखना है, वो कहता नहीं मैंने यहाँ पे ये लिखना है। तो अब चलते हैं पता करते हैं यहाँ पर कि कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे लिखना चाहिए हमें। नाउ दीज आर 30 वर्ड्स इन द वर्सेस। LOOSE लूज एंड LOSE लॉस। तो मीन्स क्या होता है यहाँ पर, लूज क्या होता है, किसी चीज को फ्री करना, छोड़ देना, यहाँ पर लूज हो जाना, किसी चीज का ढीलापन हो जाना, कोई लूज पड़ जाना कोई चीज यहाँ पर, ठीक है। LOSE लॉस क्या होता है, हम क्या करते हैं, मिसप्लेस हो जाना, किसी चीज का गुम हो जाना, जैसे लॉस्ट जो होता है
जैसे लॉस्ट ऑफ पर्स, लॉस्ट ऑफ पेन, तो किसी चीज का गुम हो जाना, लॉस्ट ऑफ टिफिन, लॉस हो जाना, किसी चीज का मिस हो जाना, वो क्या होता है हमारा LOSC। और LOOC लूज क्या होता है हमारा, किसी चीज का फ्री हो जाना, ढीला हो जाना, ठीक है, तो लूज पड़ जाना वो क्या होता है हमारा लूज वर्ड। सेकेंड, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, प्रिंसिपल को भी जो है वो क्या करते हैं, साइंटिफिक रूल बना देते हैं, यहाँ पर करते हैं ना जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो साइंस में क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वो सिद्धांत पढ़ते रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते रहते हैं। इसमें क्या आता है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE। PLE कहाँ पर यूज होते हैं, जब आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो वहां पर क्या यूज होता है, प्रिंसिपल PLE यूज होता है। बट अगर हम किसी चीफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो वहां पर PAL आता है। जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, उसकी स्पेलिंग मोस्टली स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है, PAL आता है लास्ट में, बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको भी PLE बना देते हैं, उसको भी रूल्स रेगुलेशन बना के छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, यू विल राइट प्रिंसिपल PRINCIPLE इन केस ऑफ रूल्स, इन केस ऑफ सिद्धांत, कि आप जब सिद्धांत, जब आप कोई लॉ से रिलेटेड, जब आप कोई रूल से रिलेटेड लिख रहे हो जहां पर, तो वो आपका प्रिंसिपल की स्पेलिंग LE वाली आएगी, ठीक है। और अगर आप कोई चीफ पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो, जैसे प्रिंसिपल स्कूल का होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, PAL आएगा, ओके। नेक्स्ट इज देयर देन एंड देन, THAN देन होता है जब हम किसी को कंपेयर करें, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स और टू पर्संस। THEN देन कब यूज होता है, एट दैट टाइम, कि उस टाइम पर, एंड दिस देन जो है विल ऑलवेज इंडिकेट द टाइम, कि ये जो देन THEN होता है वो हमेशा टाइम बताता है, कब हुआ भाई, तब हुआ, ये काम कब हुआ, ये उस टाइम हुआ था, ये तब हुआ था, तब की जो सेंस आते हैं वो कौन सी होती है, THEN होता है। और THAN क्या होता है, कंपैरिजन, हम कंपेयर करते हैं, लाइक ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, कि वो जो आपके ब्रदर से टॉलर है, उससे बड़ा है, तो क्या है, लंबा है, किससे, ब्रदर से, कंपैरिजन कर दिया हमने यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, वेदर एंड वेदर, देखो प्रोनाउंसिएशन तो सेम है यहाँ पर, बट स्पेलिंग डिफरेंट एंड द मीनिंग ऑल्सो डिफरेंट। WEATHR, ये वेदर कौन सा होता है, आपका एटमोस्फेयर, ठीक है, आपका जो एटमोस्फेयर होता है कि आज रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है, आज क्लाउड्स हैं और आज स्टॉर्म आएगा नहीं आएगा, आज सनी डे होगा या कैसा होगा, तो ये जो होता है वो वेदर, WEATHER होता है, वेदर की कंडीशन, एटमोस्फेयर की कंडीशन के लिए ये क्या होता है आपका, WEATHER होता है। और अगर कहते हैं कि चाहे ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये ना करो, तो क्या होता है, वेदर, WHETHER, इसको भी वेदर ही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि इफ मीन्स यदि, कि आपको ये करना है तो ठीक है, नहीं करना है मत करो, वेदर यू आर नॉट डूइंग दिस वन, चाहे आप इस काम को कर रहे हैं नहीं कर रहे, चाहे की सेंस आते इसमें, इफ की सेंस आते, यदि की सेंस आते इसमें, तो आप यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, WHETHER, ओके। एक होता है आपका फॉरवर्ड और दूसरा भी क्या होता है, फॉरवर्ड। अब यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है, FORWARD, ये फॉरवर्ड होता है किसी को आगे भेजना, जैसे हम करते हैं ना कि मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप पे कितने बच्चे करते हैं, व्हाट्सएप पे सारे बच्चे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, एक बार ग्रुप में मैसेज आया नहीं और आपने उसको फॉरवर्ड किया नहीं, तो उसमें फॉरवर्ड की क्या स्पेलिंग होती है, FORWARD, कि किसी चीज को फॉरवर्ड करना, किसी चीज को आगे के लिए, उसको आगे एज इट इज किसी चीज को भेजना यहाँ पर, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड, FORWORD, यहाँ पर ई बीच में आ जाता है, तो ये फॉरवर्ड क्या होता है यहाँ पर, एन इंट्रोडक्टरी नोट, जब हम किसी का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसे देखो मैंने आपको मान लो चैप्टर करवाया यहाँ पर, ठीक है, जब मैं आपको चैप्टर करवाती हूँ, चैप्टर से पहले आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सो दैट इज योर फॉरवर्ड, कि मैं आपको कुछ वर्ड्स में जो है, कुछ ब्रीफ में आपको पूरे चैप्टर का थोड़ा सा इंडिकेट कर रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर है क्या आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज पीस एंड पीस, PEACE, पीस क्या होता है, पीसफुल, शांत होना, काम होना, वो होता है पीस। PIECE, पीस क्या होता है, किसी चीज का पार्ट होना, किसी चीज का पोर्शन होना, ठीक है, किसी चीज का भाग होना, हिस्सा होना, पीस मीन्स यहाँ पर एक टुकड़ा होता है, PIECE, पीस, ठीक है। और PEACE, पीस क्या होता है, काम होना, शांत होना, वो होता है आपका PEACE। अब होता है क्वाइट एंड क्वाइट, अब देखो एक क्या होता है, QUIET, एक होता है QUITE, अब इसमें सिर्फ कंफ्यूजन क्या है, ET में ही कंफ्यूजन है यहाँ पर, जब आप साइलेंट होते हो तो आप क्या लिखोगे, ETE लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वाइट क्या होता है, रियली या फिर पॉजिटिवली के लिए आप यूज करते हो क्वाइट यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है,
तो यहाँ पर ये तो नहीं बोलो कि साइलेंट सेटिस्फैक्ट्री है, यहाँ पर कहते हैं ना कि क्वाइट इजी था, दिस सेशन वाज क्वाइट इजी, ऑनलाइन सेशन वाज क्वाइट इजी। ठीक है, जो ऑनलाइन सेशन था वो क्वाइट इजी था, थोड़ा इजी था, रियली इजी था, पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर, तो उसमें क्वाइट की आपकी स्पेलिंग क्या आएगी, QUITE। और अगर आपने लगाना कि शांत है, जैसे आप क्लास के लिए यूज करते हो कीप क्वाइट बोलते रहते हो, तो इसमें आपका क्या आएगा, QUIET आएगा। ठीक है, और अगर आप सेंस लगाते हो कि क्वाइट इजी था, क्वाइट डिफिकल्ट था, तो उसमें क्या था कि आप रियलिटी बता रहे हो यहाँ पर, उसमें क्या आएगा, QUITE आएगा यहाँ पर। अब टू वर्सेस टू, अब यहाँ पर जो टू है वो प्रेपोजिशन को, किसी डायरेक्शन को शो करता है, TO2। और TOO2 क्या होता है, भी। आप ऑलवेज के लिए यूज करते हो, आप टू मच क्वांटिटी के लिए यूज करते हो, जो कि आपको नेगेटिव सेंस देता है, जहां पर आपको लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, और ये काम नहीं किया जा सकता, नेगेटिव की सेंस आ जाती है, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, टू का यूज करते हो, TOO2 का यूज करते हो। ठीक है, और वेरी का यूज कहाँ करते हो, वेरी जहां पर टू मच तो होता है, बहुत ज्यादा तो होता है, बट आप उस काम को कर सकते हो, कर पाते हो उस काम को, तो वो क्या होता है आपका, वेरी आप यूज करते हो वहां पे। ठीक है, विच एंड विच प्रोनाउंसिएशन सेम है, WHICH, विच क्या होता है, यहाँ पर हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं कि विच कौन सा है, कौन है, तो यहाँ पर किसी चीज के लिए यूज करें, विच व्हाट वन, कि क्या, कौन सा। ठीक है, और WITCH, विच क्या होता है, सोर्सेस होते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं, एक विच क्या होता है पता है, उसको बोलते हैं डायन को भी बोलते हैं यहाँ पर विच, जो चुड़ैल होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर, भूत होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एमिग्रेट, एक होता है एमिग्रेट। तो एमिग्रेट क्या होता है यहाँ पर, लीव योर ऑन कंट्री, कहते हैं ना माइग्रेशन करना, तो यहाँ पर इमिग्रेट करना क्या होता है, अपनी कंट्री को छोड़ना, अपने देश को छोड़ना। और एक होता है इमिग्रेट, इमिग्रेट क्या होता है, कम एंड लिव इन अ कंट्री, कि दूसरे देश से कोई आता है और वहां पर रहने लग जाता है, वो होता है इमिग्रेट। और इमिग्रेट ऊपर वाला क्या है यहाँ पर, लीव योर ऑन कंट्री, कि आपने अपनी कंट्री छोड़ दी और आप दूसरी कंट्री में आकर रहने लगे, तो इनके लिए क्या यूज होता है, इमिग्रेट होता है, EMIGRAT, इमिग्रेट होता है अपनी कंट्री छोड़ना। और IMMI वाला क्या होता है आपका, कि कंट्री छोड़ के कहीं और दूसरी कंट्री में रहना। प्लेन एंड प्लेन, PLAIN, प्लेन क्या होता है, सिंपल, सिंपल किसी चीज को, ये तो प्लेन वाटर है, सिंपल पानी है तो प्लेन वाटर, इसमें कोई कुछ भी मिक्स नहीं है। एक होता है प्लेन, PLANE, प्लेन, तो वो क्या होता है आपका, जैसे फ्लाइट होता है। ठीक है, जैसे आपकी जो एरोप्लेन होता है उससे रिलेटेड क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस जिसका होता है हम उसको बोलते हैं प्लेन, PLANE, प्लेन। तो यहाँ पर जो प्लेन है, यहाँ पर हम किसको लगाते हैं, एरोप्लेन को भी हम यहाँ पर प्लेन की सेंस में लगाते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी यहाँ पर देखो, एक होता है स्टेशनरी, STATI, ठीक है, ONARY, जहां पर ARY लग गया इसका मतलब मूव नहीं कर सकती, वो क्या है, फिक्स है यहाँ पर। एक होता है ERY, वो क्या होता है कि राइटिंग से रिलेटेड कोई मटेरियल, जैसे कहते हैं ना कि मैं स्टेशनरी शॉप पे गया, वो स्टेशनरी शॉप कौन सी है, ERY वाली। ठीक है, कि आप कोई मटेरियल अपने स्टडी से रिलेटेड कोई मटेरियल लेने गए, तो वो क्या है आपका स्टेशनरी, ERY है। और अगर ARY, इट मीन दैट इज नॉट मूवेबल, क्यों नहीं चलता है, फिक्स्ड है वहां पे। ठीक है, और एक वीक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, WEA के वीक और WEE के वीक। तो एक वीक जो फीबल, फीबल मतलब कमजोर होना, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, वो क्या होता है, WEA। और WEE के क्या होता है, वीक होता है, जैसे डेज जिसके अंदर होता है वो वीक क्या होता है, WEE। ओके, हु एंड होम क्या होता है, हु जो हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं और होम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हु हम किस लिए यूज करते हैं, स्टार्टिंग में हमने क्या दिया, कौन है। होम क्या होता है, किसका है। ठीक है, होम किसका या फिर जिसका, उसके लिए यूज करते हैं। फ्यूवर एंड लेस, फ्यू का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा, और लेस का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, तो फ्यूअर क्या होता है, और लेस, लेस क्या होता है कि विद क्वांटिटी, अमाउंट, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ। और फ्यूअर क्या होता है कि यूज्ड विद सम, तो कुछ क्वांटिटी के लिए जहां पर यूज कर दे वो होता है फ्यूअर। और लेस का तो मतलब होता है बिल्कुल ही कम क्वांटिटी का होना। ठीक है, अब यहाँ पर मोर कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जो कि बहुत ज्यादा, जहां से हो सके मैंने वहां से उठा के यहाँ पे लिए। एक्सेप्ट होता है, ACCEPT, एक्सेप्ट होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एग्री होना। एक्सेप्ट क्या होता है, EXCEPT, किसी चीज को छोड़ना। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब इस चीज को हमने इंक्लूड नहीं किया, उसको छोड़ दिया। एडवर्स होता है, ADVER, ऐसी एडवर्स होता है किसी का नेगेटिव होना, हार्मफुल होना, रिवर्स होना, अपोजिट मीनिंग देना। ठीक है, और एवर्स क्या होता है, किसी चीज को डिसलाइक करना स्ट्रोंगली। ठीक है, एडवाइस, ADVIC, एडवाइस होता है कि कुछ रिकमेंड करना, किसी को सलाह देना। एडवाइस क्या होता है कि हम इसको इसको हम फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे, बट एडवाइस क्या करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं, और ADVISE हम यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जब हमारे सेंटेंस में यूज होता है एडवाइस दी,
ठीक है, तो देना की सेंस में जब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की ना, तो हम कभी भी सीईडी नहीं लगाते ना। जब हम एडवाइस देते हैं तो हम कभी भी ADVI CED कभी नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, ADVISED लगाते हैं। तो वो क्या है, एक हमारा नाउन होता है, VIC वाला हमारा नाउन है, और VISE वाला हमारा क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह हम यूज करते हैं, और मीनिंग इनका सेम होता है। ठीक है, सलाह देना। अफेक्ट होता है किसी चीज का, मतलब प्रभाव पड़ना। इफेक्ट भी क्या होता है कि किसी चीज का रिजल्ट हमारे सामने शो होता है, कि चेंज और मेक अ डिफरेंस टू, किसी चीज के बीच में डिफरेंस देखना। अफेक्ट क्या प्रभाव पड़ा किसी के ऊपर, और इफेक्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है, फिर अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एजिल होता है। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है आइलैंड होता है, ISLE। एजिल क्या होता है, यहाँ पर आइलैंड भी होता है, या फिर एक पैसेज होता है जो 2 रोज या 2 शीट्स के बीच में यहाँ पर होता है। ठीक है, ऑल टुगेदर, अगर ऑल टुगेदर अलग अलग आपने गैप लगा के लिखा है तो क्या होता है कि ऑल इन वन प्लेस और ऑल एट वंस, कि एकदम से सबको इकट्ठा होना है। ठीक है, और एक ऑल टुगेदर होता है ALTO, इकट्ठा जिसमें स्पेस नहीं है, वो होता है कंप्लीटली के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है अलोंग, अलोंग होता है के साथ, उसके साथ साथ, और अलोंग, अलोंग होता है कुछ लंबे समय के लिए होना। मीन्स अगर आप किसी भी वर्ड को कंबाइन कर दिया उसकी सेंस अलग निकलती है, उसके अंदर गैप डाल दिया तो उसकी सेंस अलग निकलती है। एक होता है अलाउड, आउट लाउड, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना, लाउडली बोलना। और एक होता है अलाउड, वो क्या होता है, परमिटेड, परमिशन देना। अल्टर क्या होता है कि स्केयर्ड टेबल इन अ चर्च, की जो चर्च में के अंदर जो टेबल होती है, स्केयर टेबल होती है, उसको अल्टर बोलते हैं यहाँ पर। एक अल्टर क्या करवाते हो आप, अल्टर करवाते हैं अपने सूट को अल्टर करवाते हैं ना, कि अल्ट्रेशन करवाना, टू चेंज समथिंग, किसी चीज को चेंज करना, मतलब यहाँ पर अल्ट्रेशन भी आती है। जैसे आप फिटिंग वगैरह करवाते हैं कपड़ों की, उसमें अल्ट्रेशन आती है, ALTER, इसमें वो अल्ट्रेशन आता है। फिर होता है अमोरल और इमोरल। अमोरल क्या होता है कि अनकंसर्न्ड होता है विद राइट और रोंग, कि राइट है या रोंग है हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। इमोर्टल क्या होता है, जो अमर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इमोर्टल। नॉट फॉलो मोर्टल स्टैंडर्ड, जिसका मोर्टल स्टैंडर्ड नहीं होता। इमोर्टल होता है अमृत। ठीक है, अमर अमर चीजों से रिलेटेड यहाँ पर होता है। और अप्रेज होता है और एक अप्रेज होता है। अप्रेज का मतलब क्या होता है कि टू एसेस, किसी चीज को एसेस करना। और APPRAISE अप्रेज, देखो दोनों का सेम है, बट यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्म करना, किसी को अप्रेज करना। एसेंट क्या होता है, आपको क्या करना है, एग्री होना है, अप्रूवल देना। एक एसेंट क्या होता है, ASCENT, राइजिंग और क्लाइंबिंग अप, की मतलब राइज करना और क्लाइंब करना। एक होता है ऑरल, AURL, इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू ईयर्स, मतलब कानों से रिलेटेड जो होता है ऑरल। और ORL, ओरल ये क्या होगा कि जैसे ओरल हम कुछ टेस्ट लेते हैं, स्पोकन करते हैं, तो क्या होता है, ओरल होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बैलमी। बैलमी क्या होता है यहाँ पर, प्लीजिंग वार्म, मतलब बहुत ही खुशी से किसी का वेलकम करना होता है। और एक होता है बार्मी, बार्मी मीन्स क्या होता है, फुलिश और क्रेजी, मतलब पागल हो जाना, किसी चीज के पीछे मूर्खता दिखाना, क्रेजी हो जाना। ठीक है, BARE बेर, बेर क्या होता है, नेक्ड, जो अनकवर होता है उसको बोलते हैं बेयर। और नेक्ड होता है मतलब जिसने कुछ नहीं डाला होता है। बियर क्या होता है आपका, यहाँ पर बियर हम एनिमल को लेके भी लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और या फिर पुट अप विद समथिंग, किसी चीज को कैरी करना, उसके लिए भी बियर हम यहाँ पर एनिमल को यूज करते हैं। और बियर यहाँ पर जैसे ड्रिंक होते हैं तो उसके लिए हम यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और बेटेड क्या होता है यहाँ पर, होल्ड इन अ ग्रेट सस्पेंस, किसी को ग्रेट सस्पेंस में लेना। और बेटेड क्या होता है यहाँ पर कि विद बेट, बेट क्या होता है, चारा, किसी के सामने चारा डालना, घूस डाल देना। ठीक है, एक होता है बाजार, मार्केट वाला बाजार। एक होता है बिजार, बिजार क्या होता है, किसी स्ट्रेंज चीज को हम बोलते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका यहाँ पर बर्थ, BERTH, बर्थ, ये बर्थ होता है ट्रेन में सोने की जगह। और BIRTH बर्थ आपको पता है, जो हम आपका बर्थडे आप लगाते हो तो बर्थडे के लिए आप यूज करते हो बर्थ। और बोर्न, बोर्न क्या होता है हमारा, BORN, बोर्न क्या होता है कि किसी की लाइफ, किसी का मतलब बोर्न होना, पैदा होना। BORNE, बोर्न होता है कैरिड, किसी चीज का ढोना। ओके, so these were many more confusing words. I think with the help of these written sentences, it will remove your confusion there. Okay, so stay happy, enjoy happy always. Okay, and watch the video, and after that you can pause the video and note down the confusing words in your register. Okay, thank you so much for watching the video. Have a nice day.